योग सूत्रम, योग सूत्र ग्रंथ में प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र का भाष्य चल रहा है। उसमें पहला वाक्य का विचार हुआ था। अब चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्तिशीलत्वात् त्रिगुणम इत्यादि पंक्तियों का विचार करना है। तो देखिए भाई, बात यह चल रही है कि प्रथम सूत्र में इस योग शास्त्र का आरंभ हुआ। इस बात को बताते हुए इस शास्त्र का विषय क्या है, इस बात को भी बता दिया। फिर योग अर्थात समाधि, उसका लक्षण क्या है, वो लक्षण इस द्वितीय सूत्र में बताया कि चित्तवृत्ति निरोधः योग, चित्तवृत्तियों का निरोध होना यही है योग। और वह योग अर्थात समाधि दो प्रकार की बताई थी, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात समाधि जो है वह चित्त के एकाग्र भूमि में होती है और उसमें सात्विक वृत्तियाँ रहती है। रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियाँ का निरोध हुआ रहता है। सात्विक वृत्ति जो विवेक ख्याति रूप है वो रहती है संप्रज्ञात समाधि में और एकाग्र भूमि में वो समाधि होती है। उसके बाद चित्त की जो आगे वाली भूमि है जिसका नाम था निरुद्ध, और उस निरुद्ध भूमि में असंप्रज्ञात समाधि होती है। और उस असंप्रज्ञात समाधि में सभी प्रकार के वृत्तियों का निरोध होता है। वहाँ रजोगुण तमोगुण की वृत्ति तो पहले ही निरुद्ध हो चुकी है। अब सात्विक वृत्ति जो बची थी संप्रज्ञात समाधि में, वह भी इस समय निरुद्ध हो चुकी है, केवल संस्कार बचे हुए हैं। ऐसी जो समाधि, उसको कह दिया था असंप्रज्ञात समाधि। और उन दोनों प्रकार के समाधियों का यह लक्षण है चित्तवृत्ति निरोध, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में भी रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों का निरोध है और असंप्रज्ञात समाधि में तो सभी वृत्तियों का निरोध है। अतः दोनों समाधियों का साधारण लक्षण बन गया चित्तवृत्ति निरोध। ये बात बता दी। वही कहा था इस सूत्र के भाष्य के प्रथम पंक्ति में, सर्व शब्द का ग्रहण इस सूत्र में नहीं न होने के कारण क्या यह लक्षण संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों भी समाधियों का बन जाता है, इस बात को बता दिया। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि चित्त तो एक ही है, किंतु एक ही चित्त की क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ है कि नहीं, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध ऐसी भूमियाँ कैसे क्या बन जाती है, क्यों बन जाती है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। तब उसके लिए उत्तर देने के लिए यह पंक्ति आ रही है कि चित्त त्रिगुणात्मक है, इसलिए गुण के अनुसार वो चित्त की अनेक प्रकार की भूमियाँ बन जाती है। अब चित्त त्रिगुणात्मक है, यह बात भी कैसे पता चले, तो उस बात को द्योतित करने के लिए जो चिन्ह है वो क्या क्या है, इस बात को इस पंक्ति में बताया जा रहा है। तो ये जो पंक्ति चालू हुई, चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य के अवतरण के रूप में लिखेंगे, ननु एकस्य चित्तस्य, चित्तम के पहले अवतरण के रूप में, ननु एकस्य चित्तस्य क्षिप्तादि अनेक भूमयः, क्षिप्तादि अनेक भूमयः कुतः इति चेत्, कुतः इति चेत्, आगे चित्तस्य त्रिगुणात्मकत्वात्, चित्तस्य त्रिगुणात्मकत्वात् इति ब्रूमः,
इति ब्रूमः पूर्णविराम। तदेव आह चित्तम ही इति, तदेव आह चित्तम ही इति। ठीक, देखो भाई, कोई कहेगा, शंका करेगा कि ननु एकस्य चित्तस्य एक ही चित्त की क्षिप्तादि अनेक भूमियां कैसे क्या बन जाती है, उतः इति चेत। उत्तर दिया चित्तस्य त्रिगुणात्मकत्वात्, चित्त त्रिगुणात्मक है। अब चित्त त्रिगुणात्मक है यह भी कैसा समझे, तब का कहा जा रहा है चित्तम ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे, ही चित्तम, फिर अंतिम त्रिगुणाम, फिर बीच वाला प्रख्या प्रवृत्तिशीलत्वात्। ठीक है, चित्त अर्थात अंतकरण, ही मतलब यस्मात्, क्योंकि चित्त, यह चित्त मतलब अंतकरण, त्रिगुणम तीन गुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो बोलेंगे कैसे, हेतु दिया जा रहा है प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात्, प्रख्याशीलत्वात्, प्रवृत्तिशीलत्वात्, स्थितिशीलत्वात्, ऐसा लगाना है कि नहीं। तो प्रख्या स्वभाव वाला है, प्रवृत्ति स्वभाव वाला है और स्थिति स्वभाव वाला भी चित्त है, और ये तीन गुणों के तीन धर्म हैं। इससे मालूम पड़ता है कि चित्त त्रिगुणात्मक है। अभी प्रख्या क्या है, प्रवृत्ति क्या है और स्थिति क्या है, इस पर थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। प्रतीक प्रख्या बराबर, प्रख्या बराबर प्रकाश स्वभावा, प्रकाश स्वभावाः, प्रकाशाधिकाः सर्वे बोधाः, प्रकाशाधिकाः सर्वे बोधाः। अर्धविराम। सा सत्वगुणस्य लिंगम, सा सत्वगुणस्य लिंगम, पूर्णविराम। फिर आगे प्रतीक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति बराबर इच्छादयः सर्वाः चेष्टाः, इच्छादयः सर्वाः चेष्टाः। अर्धविराम। साच क्रियाशीलस्य, क्रियाशीलस्य रजसः लिंगम, रजसः लिंगम, पूर्णविराम। फिर प्रतीक स्थिति बराबर क्रिया तथा प्रकाश रहिता, प्रकाश रहिता आवृत्त स्वरूपाः, आवृत्त स्वरूपाः सर्वे संस्काराः, सर्वे संस्काराः। तो उसमें लिखिए वृत्त्याख्य गति शून्यता, वृत्त्याख्य गति शून्यता निद्रा इति यावत्, निद्रा इति यावत्, कौंस बंद, अर्धविराम। आगे सा ही स्थितिशीलस्य, स्थितिशीलस्य तमसः, तमसः स्वालक्षण्यम, स्वालक्षण्यम, पूर्णविराम। आगे एतेषां, एतेषां त्रिविध गुणधर्माणां, त्रिविध गुणधर्माणां लाभात्, लाभात्
चित्तम त्रिगुणम इत्यर्थः। चित्तम त्रिगुणम इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो प्रख्या, प्रख्या का मतलब है प्रकाश स्वभाव, अर्थात ज्ञान प्रकाश, प्रकाश स्वभाव है। तो इससे प्रख्या को उपलक्षित करके सभी सात्विक गुणों को लेना है। उपलक्षण इसको समझकर सभी उपलक्षित करने हैं सत्वगुण के कार्य। तो प्रकाश स्वभाव, प्रकाश आदि का सर्वे बोधा, सभी बोध प्रकाश स्वरूप है ज्ञान। यह सत्वगुण का लिंग है, सत्वगुण का चिन्ह है। ठीक। और प्रवृत्ति मतलब इच्छादय सर्वाः चेष्टा, चेष्टा मतलब क्रिया, इच्छादि सभी क्रिया वो भी अंतःकरण में होती है। इसका मतलब यह होता है कि यह क्रियाशील जो रजोगुण उसका लिंग है, उसका चिन्ह है। ठीक है। फिर बताया आगे स्थिति, तो स्थिति भी होती है। तो क्रिया रहितता और प्रकाश रहितता, इस प्रकार के आवृत्त रूप सर्वे संस्कार वाला भी अंतःकरण है। तात्पर्य वृत्त्याख्य गति रहितता अर्थात निद्रा वगैरह, ये भी चित्त का धर्म है। इससे भी मालूम पड़ता है कि जो यह स्थितिशील है, स्थिति स्वभाव तमोगुण का लक्षण है, वो भी चित्त में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब चित्त तमोगुण वाला भी है, तीनों गुण वाला हुआ। तो स्थितिशीलस्य तमसः स्वालक्षण्यम एतेषां त्रिविध गुण धर्माणां लाभः। इस प्रकार तीन प्रकार के गुणों के धर्म चित्त में प्रतीत होने के कारण निश्चय किया जाता है कि चित्त त्रिगुणम, तीन गुणात्मक है, सत्वगुणात्मक, रजोगुणात्मक और तमोगुणात्मक। चित्त ज्ञान सुख आदि वाला होने से सत्वगुण वाला, प्रवृत्ति आदि गुण वाला होने से रजोगुण वाला है कि नहीं, और आलस्य दैन्य आदि वाला होने से तमोगुण वाला, तीन गुण वाला चित्त है। ठीक है, आगे चलिए। और तीन गुण वाला होने के कारण उसी गुण के कम ज्यादा होने से उसकी चित्त की पांच भूमियां बन जाती है, वो बता दिया। ठीक है, आगे चलिए। प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, देखिए भाई। तो प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, ठीक है। तो प्रख्या स्वरूप जो सत्वगुणात्मक चित्त है, अर्थात चित्त रूप से परिणत हुआ जो सत्वगुण अर्थात चित्त, जब रजोतमोभ्याम संसृष्टम, रज और तमोगुण से संसृष्ट हो जाता है, तब वह चित्त ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, उसको ऐश्वर्य प्रिय लगने लगता है और विषय प्रिय लगने लगते हैं। जब रजोगुण और तमोगुण से वह संसृष्ट हो जाता है, ये बात बताई जा रही है। तो क्या अभिप्राय निकला, तो थोड़ा सा समझने के लिए इस पंक्ति को थोड़ा सा लिख लेते हम लोग। लिखेंगे प्रतीक प्रख्यारूपम, प्रख्यारूपम बराबर प्रकाश स्वभावम, प्रकाश स्वभावम, पुनः प्रतीक चित्त सत्वम बराबर चित्त रूपेण परिणतम सत्वम, चित्त रूपेण परिणतम सत्वम, कंस में लिखिए सत्व बहुल चित्तम, सत्व बहुल चित्तम बराबर सत्व प्रधानम चित्तम इत्यर्थः, सत्व प्रधानम चित्तम इत्यर्थः, कंस बंद। आगे यदा रजस्तमोभ्याम,
रजस्तमोभ्याम, फिर प्रतीक संसृष्टम, संसृष्टम बराबर संप्रयुक्तम, संप्रयुक्तम विक्षेप मोह बहुलम इत्यर्थ भवति। विक्षेप मोह बहुलम इत्यर्थः भवति पूर्णविराम। तदा तच्चित्तम, तदा तच्चित्तम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति पूर्णविराम। आगे प्रतीक ऐश्वर्यम बराबर, ऐश्वर्यम बराबर लौकिकी प्रभुता, लौकिकी प्रभुता। तच्च, तच्च आगे शब्दादि विषयश्च, शब्दादि विषयः च प्रियः यस्य, प्रियः यस्य तादृशं भवति, तादृशम भवति। ठीक, देखिए भाई अर्थ तो कह रहे हैं प्रख्यारूपमी चित्त सत्वम, चित्त सत्वम का विशेषण दिया है प्रख्यारूपम, और प्रख्यारूपम का अर्थ कर दिया प्रकाश स्वभावम, प्रकाश ही स्वभाव है जिसका। ऐसा जो चित्त सत्व, चित्तरूप पदार्थ, उसको यहां पर लिख दिया चित्त सत्वम का अर्थ चित्त रूपेण परिणतम सत्व, चित्त रूप से परिणाम को प्राप्त हो चुका है सत्व, ऐसा सत्व गुण। ठीक है ना। और स्पष्ट कर दिया सत्व बहुल चित्तम, सत्व गुण की है बहुलता जिसमें, ऐसा चित्त। क्योंकि सत्व गुण का ही कार्य है ना, तो सत्व गुण क्या दिखता है, इसका मतलब दोनों गुण नहीं उसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी तीनों गुण का होने पर भी कभी सत्व गुण अधिक होता है तो कभी रजोगुण तमोगुण ज्यादा हो जाते हैं, है कि नहीं, ये बात। इसलिए कह दिया सत्व प्रधानम चित्तम। ठीक है, तो चित्त सत्वम हुआ कि प्रकाश स्वरूप जो चित्त सत्व अर्थात चित्त जिसमें सत्वगुण की बहुलता है, ऐसा चित्त जब रजस्तमोभ्याम संसृष्टम, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा संसृष्ट हो जाता है। संसृष्टम का अर्थ कर दिया संप्रयुक्तम, अर्थात मिश्रित हो जाता है, उसमें रजोगुण तमोगुण भी अपना कार्य प्रभाव दिखाने लगता है। तब क्या होता है, विक्षेप मोह बहुलम इत्यर्थ भवति, विक्षेप और मोह से युक्त हो जाता है वह चित्त, है कि नहीं, बहुलम इत्यर्थ भवति। तब क्या होता है, तो ऐसे चित्त में तब तदा तच्चित्तम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, आया ना आगे भाष्य में, ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। ऐसी स्थिति में उस चित्त को क्या अच्छा लगने लगता है, क्या प्रिय लगने लगता है, ऐश्वर्य और विषय। ऐश्वर्य क्या चीज है, लौकिकी प्रभुता, इस लोक में जो प्रभुता ऐश्वर्य है कि नहीं वह, और दूसरा शब्दादि विषय, शब्द स्पर्श रूप रसादि विषय, और लौकिकी प्रभुता है कि नहीं, लोक में जो प्रभुता है, ऐश्वर्य युक्तता है कि नहीं, वो सब क्या लगता है, प्रिय लगने लगता है जिस चित्त को, ऐसा वो चित्त है। अर्थात इस पंक्ति में चित्त की जो 5 भूमि है उसमें से पहली जो भूमि है क्षिप्त, उसका चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार होने से वह चित्त इस प्रकार का होता है, तो एक क्षिप्त अवस्था वाला चित्त हुआ। ठीक, आगे चलिए। तदेव तमसा अनुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति। ठीक है, देखो भाई, तदेव, तदेव शब्द का अर्थ लिखिए, तत् शब्द का अर्थ तदेव, तत् चित्त सत्वम एव, तत् शब्द से लेंगे
तदेव मतलब चित्त सत्वम एव, वही चित्त सत्व अर्थात चित्त कैसा हो जाता है अब? तमसा अनुविद्धम, ठीक है ना। अनुविद्धम, अनुविद्धम शब्द का अर्थ लिखिए आक्रांतम, युक्त। अब तमोगुण उसमें प्रभाव दिखाई अपना प्रभाव दिखा रहा है। वही चित्त सत्व जब तमोगुण से ज्यादा युक्त हो जाता है तब क्या स्थिति हो जाती है? तब वह चित्त अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य उपगम भवति। उपगम, उपगम शब्द का अर्थ लिखिए उपगतम, उपगतम, ठीक है। उपगतम मतलब क्या? और उसका स्पष्टीकरण करना चाहते तो उपगच्छति इति उपगम, उपगच्छति इति उपगम अर्थात समीप चला जाता है वह चित्त जब तमोगुण से आक्रांत हो जाता है तब। किंतु किसके समीप चला जाता है भाई? तो बीच में दिया है क्या क्या? अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, चार। अधर्म मतलब क्या? धर्म विरोधी कृत्य है कि नहीं, धर्म से भिन्न, धर्म के विरोधी, वो अच्छे लगने लगते हैं उस चित्त को। फिर अज्ञान, अज्ञान से लेना है भ्रम, है कि नहीं, भ्रम लेना है और निद्रादिक लेने हैं, वो सब अच्छे लगने लगते हैं अज्ञान से। फिर अवैराग्य, अवैराग्य मतलब क्या? वस्तुओं में, पदार्थों में आसक्ति बन जाती है, राग हो जाता है कि नहीं, जो कि अज्ञान का फल है। और फिर अनैश्वर्य, अनैश्वर्य मतलब शक्ति और प्रभुत्व, स्वामित्व इससे रहित होता है कि नहीं, वही अच्छा लगने लगते हैं। तो ऐसा जो होता है ना चित्त, तो वो क्या हुआ फिर? ये चित्त देखिए, तदेव तमसा अनुविद्धम, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य उपगम भवति, उसके समीप, इन धर्मों के समीप चला जाता है, अर्थात वही उसको अच्छे लगने लगते हैं। तो इस पंक्ति में जो चित्त की दूसरी भूमि है, कौन सी? मूढ़, क्षिप्त पहली, मूढ़ दूसरी, फिर विक्षिप्त बताई थी। तो मूढ़ भूमि का चित्रण किया है। तो चित्त की इस प्रकार की होती है, वो मूढ़ भूमि होती है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तदेव प्रक्षिण मुहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य उपगम भवति। ठीक है, देखिए भाई इस पंक्ति को भी समझ लेंगे। तो तदेव, तदेव शब्द का अर्थ है तदेव चित्त सत्वम एव, अर्थात चित्त, वही चित्त जब कैसा हो जाता है भाई? प्रक्षीण मुहावरणम, मोह और आवरण जिसके नष्ट हो जाते हैं। और फिर कैसा? सर्वतः प्रद्योतमानम, सभी ओर प्रद्योतमान होता है। और फिर अनुविद्धम रजोमात्रया, किंतु रजोमात्रया अनुविद्धम, रज का, रजोगुण का थोड़ा सा लेश उसमें रहता है, उससे युक्त रहता है, अनुविद्धम। ऐसा जो चित्त है उसमें क्या होने लगता है, क्या अच्छा लगने लगता है, किधर जाता है वो चित्त? तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य के समीप चला जाता है, वो उसको अच्छे लगने लगते हैं। ठीक है, आइए तो इस पंक्ति में ये जो पंक्ति पढ़ी इसके ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे प्रतीक तदेव, तदेव बराबर चित्त सत्वम एव, चित्त सत्वम एव यदा प्रतीक प्रक्षिण मुहावरणम, प्रक्षिण मुहावरणम बराबर
नष्ट मुहावरणम, नष्ट मुहावरणम। फिर आगे प्रतीक सर्वतः प्रद्योतमानम, सर्वतः प्रद्योतमानम बराबर संप्रज्ञातवत् इत्यर्थः, संप्रज्ञातवत् इत्यर्थः। अर्धविराम। तथा च फिर प्रतीक रजो मात्रया, रजो मात्रया बराबर रजसः मात्रा, रजसः मात्रा बराबर कार्यकरम परिमाणम, कार्यकरम परिमाणम। तया फिर प्रतीक अनुविद्धम, तया अनुविद्धम बराबर युक्तम संबद्धम, संबद्धम। आगे चित्त सत्वम, चित्त सत्वम धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। पूर्ण विराम। धर्म बराबर अहिंसादि, अहिंसादि अर्धविराम। ज्ञानम बराबर, ज्ञानम बराबर योगजा प्रज्ञा, योगजा प्रज्ञा। फिर प्रतीक वैराग्यम बराबर, वैराग्यम बराबर वशीकाराख्यम। फिर प्रतीक ऐश्वर्यम बराबर विभूति, विभूति। आगे एतद् धर्मकम चित्तम भवति, एतद् धर्मकम चित्तम भवति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तदेव मतलब चित्त सत्वम अर्थात चित्त जब प्रक्षिण मुहावरणम है कि नहीं, अर्थात जिसके मोह और आवरण नष्ट हुए हैं। फिर कैसा सर्वतः प्रद्योतमानम अर्थात संप्रज्ञातवत, संप्रज्ञात समाधि धीरे धीरे उसमें होने लगती है। ठीक है ना, ऐसा वो चित्त। किंतु कैसा है रजो मात्रया अनुविद्धम, रजो मात्रा का अर्थ कर दिया रजस मात्रा, रजोगुण की मात्रा। मात्रा मतलब कार्यकरम परिमाणम है कि नहीं, कार्य करने वाला रजोगुण का परिमाण, उससे भी वो थोड़ा सा युक्त है, अनुविद्धम युक्त है, संबद्ध है। ऐसा जो चित्त सत्व चित्त वह धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य से युक्त होता है, अर्थात उपगम उसके समीप चला जाता है, ये धर्म उसमें आने लगते हैं, ये उसका मतलब। तो बोलेंगे धर्म क्या है भाई, तो धर्म है अहिंसादि धर्म। ज्ञान योगजा प्रज्ञा, योग से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा, संप्रज्ञात समाधि वगैरह थोड़ी सी होने लगती है कि नहीं। फिर उसके बाद वैराग्य, वशीकार नाम का वैराग्य, वो सब आगे उसका विस्तार आएगा। फिर ऐश्वर्य मतलब विभूति, ये इन धर्मों वाला वह चित्त होता है। तात्पर्य यह निकलता है कि इस पंक्ति में चित्त की जो तृतीय भूमि कौन सी, विक्षिप्त, 5 भूमिका बताई थी ना, 5 अवस्था। पहली थी क्षिप्त, दूसरी मूढ़ और तीसरी विक्षिप्त। और पीछे बताया था कि विक्षिप्त चित्त में योग समाधि होने लगती है, तो वही फिर बताया यहाँ पर भी सर्वतः प्रद्योतमानम अर्थात संप्रज्ञा समाधि होने लगती है। ठीक है कि नहीं, किंतु वह भी कैवल्य पक्ष में नहीं होती है, बता चुके हैं, किंतु होने लगती है।
योग की प्रारंभिक अवस्था है कि समाधि की शुरुआत यहाँ से होती है विक्षिप्त चित्त से। फिर आगे जाकर चित्त जब अगले अवस्था में पहुँचता है, अगली अवस्था मतलब कौन सी अवस्था? एकाग्र। फिर उसमें संप्रज्ञात समाधि पक्की होती है। फिर आगे निरुद्ध अवस्था में जाता है चित्त, तब असंप्रज्ञात समाधि होती है। ये सब बात तो वही कह रहे। फिर तो तात्पर्य विक्षिप्त की जो विक्षिप्त नाम की जो भूमि है चित्त की अवस्था, उसका चित्रण इस पंक्ति में किया गया है। ठीक है, आगे चलिए। तदेव रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यान उपगम भवति तत् परम प्रसंख्यानम इति अचक्षते ध्यायिनः। ठीक है, देखिए भाई। अब पुनः तदेव, तदेव का अर्थ वही है, तदेव चित्त सत्वमेव। जब वह चित्त रजोलेश मलापेतम, रजोगुण का जो लेश बचा था पीछे की भूमि में, तो रजोलेश रूप जो मल है उससे भी अपेतम रहित हो जाता है। और स्वरूप प्रतिष्ठम, वो सत्वगुण में ही वह चित्त जब प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थित हो जाता है, तब क्या होता है उसमें? सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रा। सत्व पुरुष मतलब प्रकृति, सत्व मतलब प्रकृति, पुरुष प्रकृति और पुरुष का अन्यथा ख्याति, विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान उसमें होने लगता है, ख्याति मात्र। फिर धर्म मेघ ध्यान है कि नहीं, धर्म मेघ ध्यान रूप स्थिति को उसके पास में चला जाता है, उपगम भवति। उसी को योगी लोग, ध्यायी लोग क्या कहते हैं? तत्परम प्रसंख्यानम, पर प्रसंख्यान उसको कहते हैं। इति आचक्षते कथयंती कौन? ध्यायिनः अर्थात योगिनः। ये बात हो गई। तो क्या क्या बात है इसमें, इसको भी थोड़ा सा लिख लेंगे हम लोग तो और स्पष्ट होगा। तो लिखते हैं फिर प्रतीक तदेव, तदेव बराबर चित्त सत्वम एव, चित्त सत्वम एव। फिर आगे प्रतीक रजोलेश मलापेतम, रजोलेश मलापेतम बराबर रजोलेश कृतात, रजोलेश कृतात विक्षेप रूपात मलात, विक्षेप रूपात मलात अपेतम, अपेतम बराबर निर्मुक्तम, निर्मुक्तम। फिर आगे प्रतीक स्वरूप प्रतिष्ठम, स्वरूप प्रतिष्ठम बराबर सत्व मात्र प्रतिष्ठम, सत्व मात्र प्रतिष्ठम अर्धविराम सत्वस्य, सत्वस्य उत्कर्ष काष्ठा एव, उत्कर्ष काष्ठा एव विवेक ख्याति ही, विवेक ख्याति ही तन्मात्र प्रतिष्ठत्वात्, तन्मात्र प्रतिष्ठत्वात् रजो मालिन्यहीनत्वाच्च, रजो मालिन्य हीनत्वात् च सत्वम, सत्वम स्वरूप प्रतिष्ठम इत्यर्थः, स्वरूप प्रतिष्ठम इत्यर्थः।
पूर्ण विराम। आगे एवं एवं प्रतीक सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम, प्रतीक है सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम बराबर प्रकृति पुरुष अन्यता, प्रकृति पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम, अन्यता ख्याति मात्रम चित्त सत्वम, चित्त सत्वम। फिर प्रतीक धर्म मेघ ध्यान ध्यानोपगम, धर्म मेघ ध्यानोपगम बराबर पुरुष मात्र ध्यान उपगम, पुरुष मात्र ध्यानम, पुरुष मात्र ध्यान उपगम भवति, भवति अर्धविराम तत् परम प्रसंख्यानम, परम प्रसंख्यानम इति, इति प्रतीक है फिर ध्यायिनः, ध्यायिनः बराबर योगिनः, योगिनः। फिर प्रतीक अचक्षते, अचक्षते बराबर कथयन्ति, कथयन्ति पूर्ण विराम। विवेकज सिद्धि तु, विवेकज सिद्धि तु अपरम प्रसंख्यानम, अपरम प्रसंख्यानम। ठीक है, पूर्ण विराम। एक पंक्ति लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, तद्धर्म मेघ ध्यानम, तद्धर्म मेघाख्यम ध्यानम, तद्धर्म मेघाख्यम ध्यानम परम प्रसंख्यानम, परमम परम परमम प्रसंख्यानम तत्वज्ञानम, तत्वज्ञानम विवेक ख्याते एव, विवेक ख्याते एव पराकाष्ठा, पराकाष्ठा इति योगिनः वदन्ति, इति योगिनः वदन्ति उद्धरण चिन्ह इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो तदेव, तदेव शब्द का अर्थ कर दिया चित्त सत्वमेव। ठीक है, तो क्या फिर रजो लेश मलापेतम ऐसा आया था प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं रजो लेश कृता, रजो गुण का जो लेश बचा है इस स्थिति में उसका कार्य जो विक्षेप रूप मल उससे अपेत अर्थात रहित हो जाता है इस स्थिति में चित्त। अपेतम का अर्थ निर्मुक्तम, रहित हो जाता है, क्योंकि पहले विक्षिप्त जो भूमि थी उसमें रजोगुण का कार्य विक्षेप रूप मल दिखाई देता था, अब वह भी यहाँ पर समाप्त हुआ है, क्योंकि यह एकाग्र भूमिका का चित्रण किया जा रहा है। ठीक, देखिए फिर तो रजोलेश कृतात् विक्षेप रूपात् मलात् अपेतम निर्मुक्तम। फिर और कैसा भाई, तो यह चित्त फिर और कैसा होता है, स्वरूप प्रतिष्ठा। स्वरूप शब्द का अर्थ यहाँ पर तत्व पुरुष तत्व नहीं लेना है,
तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात सत्वगुण रूप हो जाता है, सत्व की अधिकता रहती है। वही लिख के दिया आपको अर्थ, स्वरूप प्रतिष्ठम, सत्व मात्र प्रतिष्ठम, सत्व गुण में ही वो प्रतिष्ठित स्थित हो जाता है चित्त। ऐसी स्थिति में सत्वस्य उत्कर्ष, उत्कर्ष क्या है, सत्वस्य, सत्व गुण की क्या है आगे, उत्कर्ष काष्ठा, अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति, अंतिम सीमा एव विवेक ख्याति है। सत्वगुण की अंतिम परिसीमा, उत्कृष्ट पराकाष्ठा वही है विवेक ख्याति। सत्वगुण कितना भी बढ़ जाए और विवेक ज्ञान उत्पन्न न हो तो कुछ काम का नहीं है। तो सत्वगुण की पराकाष्ठा क्या है, विवेक ख्याति उत्पन्न होना। तो वही कह रहे विवेक ख्याति तन्मात्र प्रतिष्ठत्वा, उस ये स्थिति में चित्त विवेक ख्याति में प्रतिष्ठित हुआ है, जो कि सत्वगुण की पराकाष्ठा है। अतः कह दिया स्वरूप प्रतिष्ठा, सत्वगुण में वो प्रतिष्ठित है चित्त उस समय। फिर और कैसा, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र, हाँ, तो तन्मात्र प्रतिष्ठत्व। और कह दिया रजो मालिन्यहीनत्व, रजोगुण का मालिन्य भी उस स्थिति में नहीं है, ऐसा चित्त। तो सत्वम स्वरूप प्रतिष्ठम इत्यर्थ। और कैसा, तो आगे कह रहे हैं एवं सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम। तो सत्व शब्द का अर्थ यहाँ पर है प्रकृति। प्रकृति क्या चीज है, पुरुष क्या चीज है, और दोनों का विवेक ज्ञान उस चित्तों को उस समय हो जाता है, अलग अलग ज्ञान हो जाता है, प्रकृति क्या चीज है और पुरुष क्या चीज है। तो प्रकृति पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम चित्त सत्वम। फिर ऐसे उस चित्त को क्या कहते हैं, धर्म मेघ ध्यान उपगम भवती। ठीक है ना, धर्म मेघ ध्यान मतलब पुरुष मात्र का ध्यान करने वाला वो चित्त हो जाता है, उसी को धर्म मेघ नाम की समाधि भी कहते हैं, है कि नहीं। तो पुरुष ध्यान, पुरुष मात्र ध्यान उपगम भवती, अर्थात उसके समीप चला जाता है, अर्थात ये उसमें होने लगते हैं। ये बात बता दिया। उसी को एक संज्ञा देते हैं योगी लोग, क्या कहते भाई, तत् परम प्रसंख्यान, वही पर प्रसंख्यान है। ऐसे ध्यायिन अर्थात योगी लोग अचक्षते अर्थात कथयन्ति। ठीक है ना। फिर ये यदि पर प्रसंख्यान है तो अपर प्रसंख्यान क्या है भाई, तब कह रहे विवेकज सिद्धि, विवेक से उत्पन्न होने वाली, प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है उसको कहते हैं अपर प्रसंख्यान, उसका सबका विवेचन आगे होने वाला है। ठीक है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए एक पंक्ति आपको लिख के दी, तत् धर्म मेघ ध्यानम, वह जो धर्म मेघ रूप ध्यान है, पुरुष का ध्यान है कि नहीं, धर्म मेघाख्यम ध्यान है, उसी को परमम प्रसंख्यान, परम प्रसंख्यान कहते हैं। वही तत्वज्ञान है, वही विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति की वो पराकाष्ठा है। ये बात विवेक ख्याति एव पराकाष्ठा इति योगिनः वदन्ति, योगी लोग कहते हैं। ये हो गया। तो कुल मिलाकर इस पंक्ति में तदेव यहाँ से लेकर, है कि नहीं, अचक्षते ध्यायिन यहाँ तक चित्त की जो चतुर्थ भूमि है एकाग्र, उसका चित्रण किया गया है, उसका स्वरूप बताया गया है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। चित्ति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। ठीक। और कैसे, सत्वगुणात्मिका च इयम अतः विपरीता विवेक ख्याति इति। अतः तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम निरुणद्धि तदवस्थम चित्तम संस्कारोपगम भवति सह निर्बीजः समाधि न तत्र किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञात। यहाँ तक अंतिम की भूमिका का चित्रण किया जा रहा है। तो क्या क्या बात है, एक एक बात को हम लोग समझेंगे। तो देखिए फिर अब इसके साथ साथ प्रकृति और पुरुष का विवेक
ऊपर बताया था सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र, ऐसा पद आया था ना। अब ये सुनने के बाद यह जिज्ञासा होगी क्या कि प्रकृति और पुरुष इनका जो विवेक ज्ञान है उसका स्वरूप क्या है, वो भी इसके साथ साथ बताया जा रहा है। और चित्त की जो अंतिम भूमि है कौन सी, निरुद्ध, उसका भी चित्रण हो रहा है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात बताई जा रही है। एक एक बात को देखिए। पहले पुरुष क्या है, कैसा है, इसको कुछ विशेषण देकर बताया जा रहा है। तो कैसा है पुरुष, चित्ती शक्ति ही, चित्ती शक्ति मतलब पुरुष कैसा है, अपरिणामिनी एक, अप्रतिसंक्रमा दो, दर्शित विषया तीन, शुद्धा और अनंता। कौन, चित्ती शक्ति, इसलिए अनंता शब्द आया। चित्ती शक्ति मतलब पुरुष ही है, किंतु चित्ती शक्ति ऐसा होने के कारण ये सब उसी तरह के विशेषण उसी लिंगों को लेकर दे दिए। ठीक है ना। अब ये क्या क्या अर्थ है इन शब्दों का, वो भी एक एक बात को समझ लेंगे। तो इस पंक्ति पर भी लिखते हैं अभी, ये जो पढ़ी मैंने चित्ती शक्ति से लेकर अनंता तक लिखेंगे एक एक बात को। प्रतीक चित्ती शक्ति ही, चित्ती शक्ति बराबर पौरुष चैतन्यम, पौरुष चैतन्यम, कौंस में लिखिए पुरुष तत्वम, कौंस बंद, पुरुष तत्वम, कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक अपरिणामिनी बराबर सर्व विकारहीना, सर्व विकारहीना। फिर आगे प्रतीक है अप्रतिसंक्रमा, अप्रतिसंक्रमा बराबर कार्यजननाय, कार्यजननाय प्रतिसंचारहीना, प्रतिसंचारहीना अर्थात निष्क्रिया, अर्थात निष्क्रिया। फिर आगे प्रतीक दर्शित विषया, दर्शित विषया बराबर दर्शितः, दर्शितः बराबर सदा ज्ञातः, सदा ज्ञातः बुद्धिरूपः प्रकाश्य विषयः, बुद्धिरूपः प्रकाश्य विषयः यया, यया सा, सा दर्शित विषया। फिर आगे प्रतीक शुद्धा, शुद्धा बराबर गुणमल रहिता, गुणमल रहिता। फिर आगे प्रतीक अनंता, अनंता बराबर अंतत्व आरोपण अयोग्या, अंतत्व आरोपण अयोग्या, अयोग्या च हो गया। देखिए भाई एक एक अर्थ, एक एक शब्द। तो चित्ती शक्ति, चित्ती शक्ति का अर्थ कर दिया पौरुष चैतन्य अर्थात पुरुष तत्व, अर्थात पुरुष। ठीक है, प्रकृति और पुरुष, वेदांत में जिसको ब्रह्म कहते हैं, ये लोग इसको क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं, चित्ती शक्ति कहते हैं, चेतन तत्व कहते हैं। ठीक है ना। तो पुरुष तत्व कैसा है वो, नंबर एक अपरिणामिनी, कोई किसी भी प्रकार का परिणाम उसमें होता नहीं है, ज्यों का त्यों जैसा कि वैसा ही है, कोई विकार उसमें नहीं है, ये बात। तो सर्व विकार ही ना, कोई विकार नहीं, विकार होना मतलब परिणाम होना है कि नहीं। कोई चीज़ हम लोग रख देते
है कि नहीं। जैसे रसगुल्ला बना के रख दिया और देखा ही नहीं उसके तरफ 1 महीना भर, तो वैसे ही रहेगा क्या? नहीं, विकृत हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। इस प्रकार का परिणाम उसमें होता नहीं है, सर्व विकार से रहित है। तो सर्व विकार ही ना। और कैसी है वो चित्ती शक्ति? अप्रतिसंक्रमा, ऐसी है, ठीक है ना। तो प्रतिसंक्रमा का अर्थ होता है संचार, और अप्रतिसंक्रमा मतलब संचार रहित, अर्थात क्रिया रहित, अर्थात निष्क्रिय। कोई भी कार्य उत्पन्न होने के लिए क्रिया करनी पड़ती है, किंतु यह चित्ती शक्ति कैसे है? अप्रतिसंक्रमा। कार्य उत्पन्न करने के लिए जो प्रतिसंचार चाहिए, क्रिया चाहिए, उससे रहित है, कोई क्रिया उसमें नहीं है। सरल भाषा में कहना हो तो निष्क्रिय, क्रिया रहित है, ठीक है। आगे चलिए, और कैसी है वो चित्ती शक्ति अर्थात पुरुष तत्व? तो कह रहे दर्शित विषया। दर्शित विषया का अर्थ कर रहे दर्शित नाम सदा ज्ञात। कौन? बुद्धि रूप प्रकाश्य विषय यया। बुद्धि रूप जो प्रकाश्य है, बुद्धि प्रकाश्य कोटि में आती है। प्रकाशक है पुरुष और प्रकाश्य है बुद्धि। तो बुद्धि कभी भी ऐसी नहीं रहेगी कि जिसका प्रकाशन नहीं हो रहा है, हमेशा उसका प्रकाशन करता ही रहता है। कौन? पुरुष। तो वही कह रहे फिर सदा ज्ञात बुद्धि रूप प्रकाश्य विषय यया। और फिर बुद्धि के द्वारा जो और चीजें जानी जाती है उसका भी प्रकाशन वो करता रहता है। कौन? पुरुष। तो प्रकाश्य विषया यया सा, सा मतलब दर्शित विषया। कौन? चित्ती शक्ति। और कैसी है भाई? शुद्धा। शुद्धा शब्द का अर्थ कर रहे गुण मल रहता। गुण यही मल है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण यही मल है, उससे रहित है, अर्थात निर्गुण है, कोई गुण उसमें नहीं है। किसमें? चित्ती शक्ति में, पुरुष में कोई गुण नहीं है, सभी गुणों से रहित है, गुण मल रहिता। और कैसी है भाई? अनंता। अनंता का मतलब अंतत्व आरोपण अयोग्य, जिसमें अंतत्व का आरोप नहीं कर सकते, है कि नहीं। अर्थ जिसका अंत नहीं होता है, नाश नहीं होता है, देशतः नाश नहीं है, कालतः नाश नहीं है, वस्तुतः नाश नहीं है, ऐसी हो चित्ती शक्ति। अर्थात पूर्ण है, परिपूर्ण है। कौन? चित्ती शक्ति अर्थात पुरुष तत्व। ये हो गया पुरुष तत्व के बारे में। फिर आगे चलिए, इतनी बात पंक्ति लग गई ना। फिर आगे भाष्य में सत्वगुणात्मिका च इयम अतः विपरीता विवेक ख्याति ही इति। ये जो इतनी पंक्ति पढ़ी, इन शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। 1-2 शब्द छोड़कर आया इयम, फिर 2 शब्द छोड़कर आगे विवेक ख्याति ही। शुरू में सत्वगुणात्मिका च, फिर आगे अतः विपरीता, फिर अंतिम में इति, अतः विपरीता। ठीक है। देखो भाई, अब क्या बताया जा रहा है? तो कह रहे हैं इयम विवेक ख्याति। यह जो विवेक ख्याति अब कौन सी? वो तो पुरुष के बारे में बता दिया, हो गया वो बात पूरी, पुरुष तत्व हो गया। इधर जो क्या विवेक ख्याति है, विवेक ज्ञान जिसको बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, तो वो सत्वगुणात्मक है। तो उसका क्या स्वरूप है वो बताएंगे। फिर वह विवेक ख्याति उस पुरुष से भिन्न है, अलग लक्षण वाली है, इस बात को भी बताएंगे। क्योंकि विवेक ख्याति भी क्या है? चित्त का ही तो धर्म है, चित्त का ही परिणाम विशेष है कि नहीं। अतः उसको भी छोड़ना है, उससे भी विपरीत है। कौन? पुरुष। ये बात। तो यह विवेक ख्याति ही, यह विवेक ख्याति कैसी है भाई? सत्वगुणात्मिका, सत्वगुणात्मक है। इसलिए अतः विपरीता। अतः मतलब चित्ती शक्ति है विपरीता, पुरुष तत्व से वो विपरीत है, भिन्न लक्षण वाली है। कौन? यह विवेक ख्याति। ये बात बताई जा रही है। तो इस पंक्ति के भी शब्दों का थोड़ा सा अर्थ लिख लेंगे हम लोग, एक एक बात। तो लिखते हैं प्रतीक इयम विवेक ख्याति ही, इयम विवेक ख्याति ही सत्वगुणात्मिका
सत्वगुणात्मिका, अर्धविराम, सत्वं प्रकाशशीलं, सत्वं प्रकाशशीलं, तच्च चितः, तच्च चितः अवभास उपग्रहण योग्यम, अवभास उपग्रहण योग्यम, अर्धविराम, न तु स्वप्रकाशम, न तु स्वप्रकाशम, अर्धविराम, तद्रूपा विवेक ख्याति ही, तद्रूपा विवेक ख्याति ही परिणामिनी, परिणामिनी जड़ा च इति, जड़ा च इति, पूर्णविराम, फिर प्रतीक अतः, अतः बराबर चित्ति शक्ते है, चित्ति शक्ते कौंस में लिखिए चितः, चितः बराबर पुरुषात्, पुरुषात् कौंस बात, आगे प्रतीक विपरीता, विपरीता बराबर हेया इति, हेया इति, पूर्ण विराम, आगे अतः तस्यां विरक्तं चित्तम, तस्यां विरक्तं चित्तम, बराबर परेण वैराग्येन चित्तम, परेण वैराग्येन चित्तम, आगे ताम अपि ख्यातिम निरुणद्धि, ताम अपि ख्यातिम निरुणद्धि, ठीक है। देखिए भाई एक एक अर्थ, तो इयम विवेक ख्याति ही सत्वगुणात्मिका, ये जो विवेक ख्याति है वो क्या है, सत्वगुणात्मक है, संप्रज्ञात समाधि में होने वाली सत्वगुणात्मिका। क्यों सत्वगुणात्मिका है वो, तब कह रहे सत्वम प्रकाशशीलम, सत्वगुण क्या है, प्रकाशशील है, तच्च वह सत्वगुण चितः अवभास उपग्रहण योग्यम, चितः पुरुष, उस पुरुष का अवभास ग्रहण करने के लिए योग्य है, कौन, सत्वगुण, ठीक है ना। उपग्रहण योग्यम न तो स्वप्रकाशम, किंतु स्वयं प्रकाशित नहीं है वो सत्वगुण भी, है कि नहीं, क्योंकि गुण ही वो जड़ ही है, न तो स्वप्रकाशम, किंतु तद्रूपा विवेक ख्याति, तत्स्वरूप है वो कौन, विवेक ख्याति अर्थात तत्व ध्यान वृत्ति है वो भी एक प्रकार की, तो तद्रूपा विवेक ख्याति, इसलिए वो कैसी है, परिणामिनी, परिणाम उसका स्वभाव है, इसलिए जड़ भी है, तो भिन्न लक्षण वाली हो गई कि नहीं, पुरुष का ऊपर बताया था, पुरुष से भिन्न लक्षण वाली हो गई, वो कौन, विवेक ख्याति, इसलिए कह रहे फिर अतः, अतः का अर्थ कर दिया चिति शक्ते है, अर्थात चित्त अर्थात पुरुषा, पुरुष से कैसी वो, विपरीता, भिन्न लक्षण वाली है विवेक ख्याति, अर्थात उस वृत्ति को भी छोड़ना है भाई, जिस वृत्ति से पुरुष में स्थिति हो रही है, उस जीव की साधक की जिस वृत्ति से, उस वृत्ति का भी त्याग, वेदांत में भी है ना, जीव ब्रह्म की एकताकार जब वृत्ति, ब्रह्माकार क्या ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति जिसको कहते हैं, उसका भी बाद में क्या होता है, त्याग, और स्वरूप मात्र स्थिति होती है, यही बात यहाँ पर भी है, ठीक है ना। हाँ, तो विपरीतार्थात हेया इति, अतः तस्याम विरक्तम चित्तम, उसमें भी चित्त क्या हो जाता है, उस विवेक ख्याति में भी, विवेक ख्याति के बारे में भी विरक्त हो जाता है, कौन, चित्त,
तो पर वैराग्य के द्वारा चित्त ताम अपनी ख्याति निरुन्नति, उस ख्याति का भी क्या कर देता है, निरोध कर देता है, लय कर देता है और पुरुष में स्थित हो जाता है। ठीक है ना। चलिए फिर आगे वही बात आके करें। अतः तस्याम विरक्तम चित्तम, उस विवेक ख्याति के बारे में भी विरक्त हुआ कौन, चित्त क्या करता है, तामपि ख्याति निरुन्नति, तामपिम, तामपिम, तामपि मतलब हाँ सत्वगुणात्मक जो विवेक ख्याति है उसका भी निरुन्नति, निरोध कर देता है। क्योंकि यह चित्रण हो रहा है किसका, निरुद्ध भूमि का, है कि नहीं। एकाग्र भूमि के आगे की भूमि है कौन, निरुद्ध भूमि, उसमें कोई वृत्ति नहीं रहती है कि नहीं। सब बात बताया था, कोई क्या, कोई वृत्ति रजोगुण की नहीं, सत्वगुण की नहीं, तमोगुण की नहीं, कोई वृत्ति भी नहीं रहती है। तो विवेक ख्याति जो कि सत्वगुण की पराकाष्ठा है वो भी वहां पर नहीं रहती है, केवल संस्कार रहते हैं, है कि नहीं। और वो पुरुष मात्र में स्थिति हो जाती है, वो आगे के सूत्र में आएगा। तो ताम अपनी ख्याति निरुन्नति, उसका भी निरोध हो जाता है, उस वृत्ति का भी लय हो जाता है। ठीक, आगे चलिए फिर भाष्य में। तद अवस्थम चित्तम, ऐसे स्थिति वाला जो चित्त है वह संस्कार उपगम भवति, संस्कार के समीप रहता है कि नहीं। तो संस्कार उपगम भवति, ये जो आया है ना, इस पर भी एक छोटा वाक्य लिखते हैं। प्रतीक संस्कार उपगम बराबर, संस्कार उपगम बराबर संस्कार मात्र शेषम, संस्कार मात्र शेषम प्रत्ययहीनम भवति इत्यर्थः, प्रत्ययहीनम भवति इत्यर्थः। हो गया पूर्ण विराम। आगे थोड़ा लिखते हैं। निरोध अवस्थायाम, निरोध अवस्थायाम प्रत्ययहीनत्वे अपि, प्रत्ययहीनत्वे अपि चेतः, चेतः संस्कार मात्रेण अवतिष्ठते, संस्कार मात्रेण अवतिष्ठते। अर्धविराम। कैवल्येतु, कैवल्येतु सर्व संस्काराणाम, सर्व संस्काराणाम प्रविलय, प्रविलय। अर्धविराम। तदा चित्तम, तदा चित्तम स्वकारणे प्रधाने, स्वकारणे प्रधाने विलीयते, प्रधाने विलीयते। अर्धविराम। न च पुनः आवर्तते, न च पुनः आवर्तते। अर्धविराम। आगे। संप्रज्ञानम लब्ध्वा, संप्रज्ञानम लब्ध्वा तदपि निरुध्य, तदपि निरुध्य यदा प्रत्ययहीना, प्रत्ययहीना निरुद्धावस्था, निरुद्धावस्था अधिगम्यते, अधिगम्यते तदा सह, तदा सह असंप्रज्ञात योगः इति, असंप्रज्ञात योगः इति। हो गया पूर्ण विराम।
आगे थोड़ा, ध्येय विषय रूपस्य, ध्येय विषय रूपस्य बीजस्य अभावात्, बीजस्य अभावात् निरोधः समाधिः, निरोधः समाधिः निर्बीजः इति उच्यते। निर्बीजः इति उच्यते। हो गया पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए एक वाक्य, निरोध समाधि में, निरोध समाधि में अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में ध्येय, ध्येय बराबर आलंबन रूप बीज, आलंबन रूप बीज नहीं होता है, नहीं होता है। अतः इस समाधि को, इस समाधि को निर्बीज समाधि कहते हैं, निर्बीज समाधि कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए की बात का, तो कह रहे देखिए, तदवस्थ भाष्य में तदवस्थम चित्तम संस्कारोपगम भवति, इसी पर लिखा था। तो संस्कार उपगम मतलब क्या, तो संस्कार मात्र शेषम, केवल संस्कार बचे रहते हैं, और प्रत्ययहीन, प्रत्यय मतलब वृत्ति, किसी भी प्रकार की वृत्ति वहां पर नहीं रहती है, तो प्रत्ययहीनम भवति, वृत्तिहीन हो जाता है। तो निरोध अवस्थायाम प्रत्ययहीनत्वेपि, निरोध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि काल में प्रत्ययहीनत्वेपि, वृत्ति न रहने पर भी चेत संस्कार मात्रेण अवतिष्ठति, चेत मतलब अंतकरण केवल संस्कार मात्र से रहता है असंप्रज्ञात समाधि काल में, निरोध समाधि में संस्कार मात्रेण अवतिष्ठति। ये बात हो गई। फिर उसके आगे होता है कैवल्य, ये तो कैवल्य की स्थिति है, किंतु और कह रहे विधेय कैवल्य की बात, क्या कैवल्य तो सर्व संस्काराणाम प्रविलय, अब वो जो संस्कार बचे थे ना वो भी बस समाप्त हो गया, केवल पुरुष रूप से स्थिति हो गई। ये हो गया फिर कैवल्य स्थिति में, मोक्ष स्थिति में। तो कैवल्य तो सर्व संस्काराणाम प्रविलय तदा चित्तम, ऐसी स्थिति में कैवल्य काल में चित्त कहा जाता है। तो चित्तम मतलब अंतकरण स्व कारणे प्रधाने विलीयते, उस चित्त का अंतकरण का मूल कारण जो है, मूल कारण कौन, प्रधान, उस प्रधान में लीन हो जाता है। स्व कारणे प्रधाने विलीयते न च पुनः आवर्तते, पुनः उसको आवर्तन अर्थात पुनः वो जन्म को प्राप्त होता नहीं है, न च पुनः आवर्तते। तो कुल मिलाकर क्या क्या हुआ, संप्रज्ञानम लब्ध्वा, पहले संप्रज्ञान हुआ, साधना करते 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 करते, फिर उसका भी निरोध हुआ निरुद्ध अवस्था में। तो निरुद्ध यदा प्रत्ययहीना, वृत्ति रहित निरुद्ध अवस्था अधिगम्य थे, अधिगम्य मतलब प्राप्त होती है, तो निरुद्ध अवस्था प्राप्त होती है, तदा सह असंप्रज्ञात योग इति, उसको कहते हैं असंप्रज्ञात योग, योग मतलब समाधि, असंप्रज्ञात समाधि है वो। और उसको ही कहते निर्भीत समाधि, वो आगे भाष्य में दे रहे, देखिए फिर आगे की पंक्ति पढ़ेंगे टिप्पणी की। तो सह तद अवस्थम चित्तम संस्कारोपगम भवति स निर्बीज समाधि, उस असंप्रज्ञात समाधि का ही नाम है निर्बीज समाधि, उसी को कहते निरोध समाधि, ठीक है ना, निर्बीज समाधि। न च तत्र किंचित संप्रज्ञायते, है कि नहीं, तत्र मतलब उस समय संप्रज्ञात समाधि में, निर्बीज समाधि में किंचित कुछ भी न संप्रज्ञायते, कुछ भी ध्याता ध्यान ध्येय इसकी प्रतीति वहां पर नहीं रहती है। संप्रज्ञायते इति, इसलिए उसको कहते हैं असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधि उसको कहते हैं। और निर्बीज कह दिया, निर्बीज का मतलब बीज रहित, तो कौन है बीज जिससे वो रहित है, तो आपको आगे का वाक्य लिख के दिया था टिप्पणी में, उसको देखिए। तो ध्येय विषय रूप से बीजस्य,
जब समाधि करता है आदमी शुरू शुरू में तो किसी ध्येयाकार वृत्ति को बनाता है, किंतु उसका बहुत अभ्यास हो जाने से, परिपक्व दशा आ जाने से असंप्रज्ञात समाधि काल में अब वृत्ति ही नहीं बची, है कि नहीं। तो ध्येयाकार वृत्ति कहाँ से रहेगी फिर, केवल संस्कार है तो वृत्ति नहीं रही, है कि नहीं। तो ध्येय विषय रूप जो ध्येय है वही है बीज, उससे भी वो रहित हो गई समाधि, ध्येय स्वरूप हो गया वो, ध्येयाकार वृत्ति नहीं रही, इसीलिए निर्बीज कहते उसको। तो विषय रूप से बीज से अभावात निरोध समाधि निर्बीज इति उच्यते, उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। इसका अर्थ लिख दिया आपको। तो निरोध समाधि में अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में ध्येय, ध्येय का अर्थ होता है आलंबन, कि वृत्ति के लिए कोई आलंबन चाहिए, तो आलंबन भी नहीं रहा। आलंबन मतलब आलंबन नहीं रहा मतलब वो पुरुष का आलंबन, पुरुष के आकार वृत्ति हुई थी, इसका मतलब पुरुष नष्ट हुआ ऐसी बात नहीं, पुरुष तो है, वो वृत्ति नहीं रही, अतः क्या आलंबन नहीं रहा, पुरुष स्वरूप बन गया, इसीलिए उस समाधि को कहते हैं निर्बीज समाधि। तो ये आलंबन रूप बीज नहीं होता है, इसलिए उसको निर्बीज समाधि कहते। तो निर्बीज समाधि उसको क्यों कहते, उसका एक कारण बता दिया। और एक लिखते हम लोग आगे एक पंक्ति, अथवा उद्धरण चिन्ह में क्लेश सहित कर्माशय, क्लेश सहित कर्माशय जात्यायुर्भोग बीजम, जात्यायुर्भोग बीजम तस्मात् निर्गतम इति, तस्मात् निर्गतम इति निर्बीज, इति निर्बीज। उद्धरण चिन्ह 1। तो उसमें लिखा गया जन्म आयु भोग रूपी संसार के बीज, भोग रूपी संसार के बीज क्लेश सहित, क्लेश सहित कर्म संस्कार है, कर्म संस्कार है, पूर्ण विराम। वे बीज, वे बीज बराबर कारण इस अवस्था में न रहने से, इस अवस्था में न रहने से इस असंप्रज्ञात समाधि को, इस असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि कहते हैं, निर्बीज समाधि कहते हैं। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो संस्कृत में लिखे जाता क्लेश सहित कर्माशय, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिष्पात क्लेश, उसके सहित कर्माशय, कर्माशय का अर्थ होता है कर्म संस्कार। यही है संसार के कारण। संसार क्या, जाति आयु भोग, जाति मतलब जन्म, आयु मतलब आयुष्य और भोग, लेकिन ये संसार है। और इसका बीज कौन है, क्लेश सहित कर्म के संस्कार, लेकिन ये बीज है, कारण है संसार के। और इस समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में क्या क्लेश भी नहीं रहे, है कि नहीं, और कर्म के संस्कार भी नहीं रहे। तो जो जाति आयु भोग रूप संसार के बीज है, कारण है, वो उस अवस्था में दग्ध हो जाने के कारण, न रहने के कारण इस समाधि को कहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि को कहते हैं निर्बीज समाधि। लग गया पंक्ति, वही भाष्य में दिया है, सह निर्बीज समाधि। आगे, न तत्र किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञात बता चुके। इस प्रकार द्विध सह योग चित्तवृत्ति निरोध इति, इस प्रकार से दो प्रकार का वो योग, योग अर्थ समाधि, दो प्रकार का समाधि हो गई, दो प्रकार का योग हुआ कि जिसका साधारण लक्षण है चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध हो गया। इसके साथ साथ इस प्रथम पाद के द्वितीय सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं